एक चीज़ ये बता दूं कि जैसे हम लोग फौजी हैं तो हमारे फौज के अंदर कोई कास्ट नहीं होता, ना कोई हिंदू होता, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, वहाँ कोई नहीं होता। ये चीज़ फौज में अभी तक है। फौज में ऐसा कुछ नहीं हम्म, है कि कोई कट्टर है या कोई नहीं है। बट जब हम लोग कश्मीर में पोस्टेड थे तो कश्मीर की एक्चुअली जो पोजीशन है, एक्चुअली जो हकीकत है वो ये है कि कश्मीर के अंदर जो फौजी मरता है वो हम्म, 99% वहीं के लोकल लोगों के सपोर्ट से ही मरता है। अच्छा। वहीं के लोगों हम्म, का मतलब इस जमीनी हकीकत वहाँ की ये है कि 1,000 रुपये या 1500 रुपये के में लोग जो टिफिन कर देते हैं। कट्टर आतंकवादी लोग हैं इन लोगों को अपने यहाँ पे पनाह दे देते हैं रुकने के लिए। फौजियों अच्छा। से हाइड और करके रखते हैं, उनसे छुपा कर रखते हैं, फौजियों को हाँ, पता नहीं चलता। अच्छा। मतलब ओवरऑल वो फौजियों को दुश्मन समझते हैं, क्योंकि उनका मेंटली ब्रेन वॉश इस लेवल पे किया गया उन लोगों का कि उनको दिखता है कि बस जो भी है हम ही हैं, हमारा धर्म है, बाकी सब नाली के कीड़े हैं, कचरे हैं, इनको साफ करना है। हम्म। मतलब मैं, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं इस्लाम की जो ये ग्राउंड रियलिटी है भाई, कश्मीर की ये ग्राउंड रियलिटी जो आप बता रहे हो, ये कश्मीर की ग्राउंड रियलिटी बता रहे हो, जो हाँ मैं सबको आपको मालूम नहीं है। ग्राउंड की हाँ, यह मतलब पता है, ऐसा नहीं है कि नहीं पता है। आसपास लोकल लोगों को पता है कि वहां पर क्या चलता है। आप लोग देखते होंगे टीवी में तरबजियां कितनी होती थी वहां पर। हम्म, बच्चे हैं 8-8 साल के, एक्चुअली 10-10 साल के एक्चुअली बच्चे जो सर मेंटली मैं ब्रेन वॉश हो। बॉर्न कश्मीरी हूँ। जी जी। हेलो। मैं बॉर्न हाँ हाँ बोल। कश्मीरी हूँ। और जी। कश्मीर के लोगों का जो मसला है वो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के लिए। क्योंकि हाँ वही कहना चाह कोई रहा था भी मैं। कोई भी मुसलमान ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उन पर काफिरों की हुकूमत हो। हाँ मैं और आपको वही जब बता। एग्जैक्टली। कश्मीर को बोलिए आज़ाद बोलिए। आज़ाद कर कश्मीर को जब आज़ाद करने का ख्वाब देखा गया था, तब से ही आज तक कश्मीरियों के दिलों में हिंदुस्तान के लिए कोई हमदर्दी नहीं। वो मानते ही नहीं कि हम हिंदुस्तान के लोग हैं या फिर हमारा हिंदुस्तान से कोई लेना देना है। उनका जहन बस आज भी यही है कि हिंदुस्तान हमें कितनी भी सहूलियत मुहैया करा दे, लेकिन हम उसके वफादार नहीं हो सकते, क्योंकि इन हिंदुस्तानियों ने हमारे ऊपर कब्जा किया है और हमारे ऊपर जुल्म सितम किए हैं। ये हर एक कश्मीरी बच्चे के जहन में ये बातें डाली जाती हैं। हाँ, बस मैं जो नहीं बोलना चाह रहा था वो सारी चीजें आपने बोल दी। 100% आपने जो बोला बिल्कुल सही बोला है। मैंने सुना है ना ये यही सारी चीज। बातें इसीलिए तो हाँ कह और रहा हम हूँ। अ, इतना वहां पर इतना भी फौजी नहीं है कि हर फौजी एक दूसरे को ड्यूटी करते हुए देख सके। कई कई बार ऐसे राउंड होते हैं कि फौजी सिंगल है, आधे किलोमीटर तक इधर भी कोई नहीं है, उधर भी कोई नहीं है, अंधेरा है, सब कुछ है। तो मेरी जब पोस्टिंग थी उस समय वहाँ पर हम लोग मेरे फ्रेंड थे वहाँ पर मेरे साथ में, उसमें एक मुस्लिम भी था फ्रेंड, फौजी था वो। हम लोग साथ में थे, हम बटालियन के थे लोग हम लोग। तो हमारा पोस्टिंग लगा था, उसके बाद नाइट में हमको थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए मिला था, जो टेम्पररी कैंप बना के जो रुकते हैं ना लोग, उस टाइप से कैंप बना के हम लोग रुके हुए थे। एक एक कैंप में 2 लोग थे, ऐसे करके हम 10-12 लोग थे वहाँ पर। और बात कर रहे थे ऐसे ही हमारा, और अचानक से मतलब मेरा उस जो वो मोमिन था और एक और जो दोस्त था, हम लोग काफी अच्छे घुल मिल कर अच्छे से बात करते थे, सब रहते थे। सेकंड नहीं लगा जाने किसने क्या उस पर ग्रेनेड फेंका, उस पे हमारे तंबू पे। और इत्तेफाकन मतलब मैं जिसमें था उस पे नहीं आया, और जो पास में था उस पे आया, और वो एट अ टाइम दोनों वहां पर शहीद हो गए, दोनों के दोनों। इसमें आप देखें कि हमारे इनकी मानसिकता हिंदुस्तान की के वजह से मैं आप जी जी नहीं, बोलिए। इसमें हाँ वो तो है, उनकी मानसिकता है। इसमें हमारे हिंदुस्तान के कानून की खूबसूरती देखें कि आर्मी पर अटैक हो और आर्मी वहां पर कुछ नहीं कर सकती। अगर कोई भी कश्मीरी सिविलियन किसी आर्मी वाले पर पत्थर फेंकता है तो बस वो डिफेंस कर सकता है, उससे कुछ कर नहीं सकता। लेकिन बिल्कुल, ये भी अगर आपने सही बोला। यही जी। इस जगह अगर कोई और मुल्क होता तो वो एक ही धड़े से उन लोगों को साफ कर देता, हाँ एक्चुअली ये पोजीशन मैंने फेस की है, जो क्योंकि मैं आर्मी तब आर्मी के अगेंस्ट जाए। तो ये हाँ बहुत बड़ी बात है कि हिंदुस्तान की आर्मी वहां पर पत्थर खाती है और अपने ही मुल्क के लोग जिन्हें वो समझती है वो लोग उन्हें पत्थर मार रहे हैं और टेररिस्टों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये जी मैंने हिंदुस्तान के कानून पर हमें थोड़ा सोचना चाहिए कि इतनी भी सहूलियत नहीं देनी चाहिए किसी सिविलियन को कि वो आर्मी और डिफेंस सिस्टम के अगेंस्ट जाए। जी जी, मैं इस पे आपको एक बात कहना चाहूँगा कि मैंने मैंने पोजीशन फेस की है, क्योंकि मैं जब वहाँ पोस्टेड था 370 के समय था।
और 370 जो इंडिया में उसको जो हटाया गया है, उसके बाद से पत्थरबाजी तो हाल फिलहाल अलाउ नहीं है। फौजियों को इतना पावर है, अगर उन पर कोई पत्थर मार रहा है तो वो हाथों से उसको मतलब बचा सकते हैं। इवन गन नहीं चलाना है, बाकी उनको मार भी सकते हैं बदले में, लाठी वगैरह उनके पास जो एक रोड रहता है उससे अपन मार सकते हैं उनको, ऐसा नहीं है हाल फिलहाल। बट हाँ, आपने सही बोला कि आप मतलब एक फौजी का लाइफ देखिए कि उसको उसको ग्राउंड लेवल पर उसको अच्छे से पता है कि ये क्या करना चाहता है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है, या किन लोगों को पनाह देगा, किन को रोक रहा है, उसको सब पता रहता है। उसके बाद वो लोग उस पर थूक भी देते हैं, उसके बाद उसको पत्थर भी मार देते हैं, और वो नहीं करता है। मतलब एक पेशेंट वाली बात है कि, और पेशेंट किस व्यक्ति में है, जो व्यक्ति ऑलरेडी ट्रेंड ही लड़ने के लिए हुआ है, उसका उसकी ट्रेनिंग पूरी जो है वो लड़ने की है, पर उसका मेंटल स्ट्रेस, उसका लेवल देखिए, अपना पे कंट्रोल देखिए कि वो लड़ नहीं रहा है, वो खा रहा है। सिर्फ इन लोगों की मानसिकता की वजह से इन लोगों को इतना ज्यादा ब्रेन वॉश कर दिया गया, इतना ब्रेन वॉश करके वहां से ऑलरेडी पाकिस्तान से इधर से उनको भेजा जाता है। उनका माइंड सेट रहता इस्लाम है कि उनको इस्लाम कोई कोई ये टेंशन ही सब नहीं है। इस्लाम, ये सब इस्लाम कट्टर इस्लाम कट्टर इस्लाम, इस्लाम इसके पीछे इस्लाम है। हाँ, इवन ये लोग जब घेराते हैं और ये जो भागते हैं, इनके पास AK-47 जैसा वेपन होता है, बहुत पावरफुल वेपन है। तो ये लोग जब हम्म, भागते हैं तो गन को, अगर ये भाग रहे हैं तो गन को उल्टा कंधे पे रख लेते हैं, और उसमें वो गन में 2 पार्ट होता है। आप उसको अगर लॉक कर लोगे तो वो 1 टिक पे चलती है, हम्म, नहीं तो उसको ऑटोमेटिक मोड पे हम्म, डाल सकते हो। तो गन को पीछे करके उसको ऑटोमेटिक मोड पे डाल के उसका ट्रिगर पकड़े रहते हो और भागते रहते हो। अंधाधुंध गोलियां चलती है पीछे, उसमें आपको कब आके कहाँ लगेगी कोई भरोसा नहीं, उनको फुल छूट है। हम्म, अभी आर्मी को तो राउंड का भी हिसाब देना पड़ता है, गोली अगर इतनी चली तो कहाँ चली है, गोली का भी हिसाब देना पड़ता है उसको। उन लोगों को अच्छा कोई हिसाब नहीं इनको देना तो पड़ता, वो पूरा कोई मैगजीन हिसाब का देना नहीं मैगजीन खरीद पड़ता। सकते हैं जी। तो कुल मिला के कहने का आया था, अभी बहुत लोग जुड़ने वाले हैं आप लोगों से, मैं इतना समय नहीं लूंगा, बस इसीलिए आया था ये कहने के लिए। उस दिन मैंने वो देखा था तो अच्छा लगा था। और आप लोग जो काम कर रहे हैं, मैं कोई मजहब के खिलाफ नहीं हूँ, इस्लाम को भी मैं पर्सनली ऐसा बुरा नहीं बोलता, पर ये है कि ये ये काम जो आप मजहब के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम तो हैं। हम नहीं नहीं, खुल मैं के बोलते हैं, हम आप इस्लाम के खिलाफ हैं। आपने मेरे को पूरा बोलने नहीं दिया। मैं कह रहा था कि मैं खिलाफ नहीं हूँ, पर ये 90% आज के टाइम पे मोमिनों का इस लेवल पे ब्रेन वॉश हो चुका है कि इसके लिए आप लोग जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम है, सराहनीय। एक है सामने वाला इस्लाम। सामने वाला इस्लाम ये है जो मुल्लाज मुफ्ती बोलते हैं। देखिए, किताब पढ़ने का टाइम किसी के पास नहीं है। प्रॉब्लम ये है, आप किताब गिफ्ट भी कर दोगे ना, कुरान की किताब गिफ्ट कर दो, पढ़ेगा कोई नहीं। ठीक है कि यार पढ़ तो लो, तुम्हें पता लगे। अब होता क्या है, वो देखते हैं यार स्कॉलर्स क्या कह रहे हैं। स्कॉलर्स मुंह से तो बहुत अच्छे हैं, स्कॉलर्स मुंह से तो कहते हैं इस्लाम इज पीस, स्कॉलर्स मुंह से तो कहते हैं वुमेन के पास है राइट्स। अबे अम्ब, क्या राइट है? अबे राइट क्या है? इस्लाम कहता है औरत और मर्द साइकिल के 2 पहिए हैं। अबे डंगर कहाँ लिखा है? माँ, अल्लाह अल्लाह जो है ना 70 माँ से ज्यादा प्यार करता है। अबे कहाँ लिखा है? मोहम्मद के ऊपर एक बुढ़िया औरत कूड़ा फेंकती थी। अबे कहाँ लिखा है? मोहम्मद के पास एक जूश बंदा था, वो मोहम्मद के घर के आगे टट्टी कर देता था, मोहम्मद ने उसे कुछ नहीं कहा। एक दिन टट्टी नहीं आई तो मोहम्मद उसके घर गया तीमारदारी करने, वो मुसलमान हो गया। अबे कहाँ लिखा है? तो क्या राइट है और क्या? और यार एक वो चीज है जो बोली ओके जाती है, और एक वो चीज है और जो लिखी हुई है। और एक चीज मैं ऑब्जर्व करता हूँ, ये अरबी में है और ये ट्रांसलेट नहीं हुआ किसी दूसरी लैंग्वेज को। आई मीन ये बड़ा स्ट्रेंज है ना, कैसा हो सकता है यार इतने मोहम्मद दिनों तक बारिश दूसरे। होते ही, जैसे ही बारिश होती है डड्डू निकलते ना बाहर, बारिश में डड्डू बाहर निकलते हैं ना, उसी तरह जैसे ही बारिश होती थी हाँ, मोहम्मद डड्डू की तरह बाहर निकलता था, अपने कपड़े उतार लेता था। अरे भाई क्या इसकी है यार। सिर्फ और सिर्फ अरबी में लिखा ट्रांसलेशन किसी ने की, मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? यू नो और लाला जी, देखिए दावा क्या है कि हुजूर एक कुंवारी औरत की तरह शर्मिले थे। यार हाँ, ये कौन सी इतने शर्म शर्मीले लिहाज थे, है? मैं बताता हूँ, इतने शर्मीले थे कि मोहम्मद खड़ा है, पीछे से एक बंदा आया और मोहम्मद की कमीज के अंदर बढ़ गया। यानी उस समय आपकी कमीजें देखिए क्या होती है, जो अरबी कमीजें देखिए शोल्डर से लेकर टांगों तक होती है ना, तो बीच में कुछ नहीं होता। हाँ, पीछे से एक बंदा आया, मोहम्मद की कमीज के अंदर घुस गया। मोहम्मद को पूछता है, मोहम्मद कहाँ तक? मोहम्मद कहता है पानी आने तक। क्या पानी नलका है कोई जिससे पानी आना है? खुद ही सोच लो पानी कहाँ से आना है। मोहम्मद बोल रहा है पानी के आने तक है। वो कहता है अच्छा कहाँ, कौन सा वाला पानी? कहता है नमकीन पानी। अब खुद ही सोचो, नमकीन पानी नलके में से नहीं निकलेगा ना भाई, हैं? एंड आल्सो आप ये ट्रांसलेशन क्यों नहीं है इसकी? क्यों नहीं है इसकी ट्रांसलेशन भाई? अरे भाई, यार मतलब वो पूरा मैक्सी में घुस के नमकीन पानी तलाशता था।
अबे बंदा ओहो। मोहम्मद की कमीज के अंदर घुस गया भाई, पीछे से मोहम्मद की कमीज में घुस गया भाई। अभी मैंने अपलोड किया है सच वाला जी से, मैंने अरबी साड़ी पर के ट्रांसलेशन करवाई है, और मैंने अभी जो बारिश मोहम्मद, बारिश में मोहम्मद, वो मैंने अभी स्ट्रीम अभी डाली है, देखो जाके। तुम्हें पता है अरबी की ट्रांसलेशन ही नहीं की, मैं क्या करूं, मैं दिखा रहा हूं आपको। अबे यार डंगर पुना है यार, ना इंग्लिश में है ना उर्दू में, क्या करें। मोहम्मद को बचपन में मोहम्मद के कजन ने डिंग डोंग कर मारा, कहीं पे नहीं लिखा हुआ, मैंने इंग्लिश स्ट्रीम में चलाया, दिखाया लोगों को, अभी उर्दू में भी बनाऊंगा। मोहम्मद के अपने कजन ने उसको डिंग डोंग कर दिया, ठीक है। चाचा अबू मोहम्मद तालिब, का चचा मोहम्मद को नंगा करके अपने बिस्तर पे लिटाता था, कहता मोहम्मद बहुत नरम है। नरम बदन। क्या एडम भाई, तुमसे कौन मोमिन बात करने आएगा यार? हमारे यार लिखा हुआ है, कोई मोमिन क्या नहीं लिखा हुआ, मैं दिखाता हूँ, लिखा है अमा, लिखा है मोहम्मद बहुत नरम था, उसमें से खुशबू बड़ी आती थी, हैं। चचा नंगा करके उसको अपने बिस्तर में लिटा रहा है, अपनी चादर में, और कह रहा है मोहम्मद बहुत नरम है। क्या मतलब नरम है, कहां से नरम है, हेलो। और लाला जी जाटो वाला, जाट जाट। हाँ जाट, हम सॉरी रात जाट मोहम्मद की सवारी करते अरे हैं। बस करो यार, बस करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सॉरी अरे यार सुनो ना, थोड़ा सा कम करो, हम समझना चाहिए ना, कोई लड़की भी आपके साथ है। अबे दीदी जी, इसलिए तो मैं कुछ और नहीं बोल रहा, सेंसर करके लफ्ज बोल रहा हूँ, लिखा हुआ है यार। कबूल ये का तो- मतलब होता है दीदी, ये तो- सवारी कर रहे थे, सवारी। सवारी बोला है। आप अरबी इतनी में तहजीब लिखे, का दायरा पकड़े। यार देखें अरबी में गूगल पे लिखे यरकबून अल निसा, यानी कि निसा कहते हैं औरत को, यरकबून अल निसा गूगल पे सर्च करें, आपको अरबी पोर्न साइट सारी की सारी खुल जाएंगी, और कुछ नहीं खुलेगा। नहीं, मैंने आपका ना पूरा जो सच वाला जी के साथ आपने वीडियो किया था, मैंने वो पूरा देखा है, मैं वो नहीं कह रही हूँ। पर थोड़ा सा लाइक वो लग रहा है ना कि इतना, मतलब देखो हम कुछ नहीं कर सकते ना, ये लिखा हुआ है, इतना खुद को वो शर्म आती है, बट लिखा हुआ किताब में क्या कर सकते हैं। हाँ तो वो सारी रात मोहम्मद, अब वो क्या सिस्टर जरा कान बंद करें, कान बंद करें, नीचे कान बंद करें, ऐसे कानों के अंदर मैं उंगलियां डालें, हाँ ठीक कानों है, के अंदर देखिए मैं उंगलियां हेडफोन डालें, नीचे, हाँ नीचे कर लें। सारी रात काले लंबे लोग मोहम्मद को चोदते रहे, मोहम्मद चुदता रहा, और सुबह उठ के क्या कहता है, जब सुबह का सूरज आया ना, मोहम्मद क्या कहता है, मुझे बहुत वजनी फील हो रहा है और दर्द हो रही है। या अल्लाह, अबे यार ये सब लिखा है, ये सब लिखा है। लाला जी काले वही ना, वो जो तुम बहुत डेंजर हो भाई। अफ्रीकन होते हैं, काले काले लंबे लंबे, और मतलब उनका सब कुछ मतलब बड़ा और बड़े एंड में क्या लिखा है, एंड में क्या लिखा है, एंड में लिखा है ये जिन थे, मोहम्मद इंसानों को छोड़ जिनों से भी चुदता रहा। भाई तुम यार एडम भाई, एक जगह में लिखा है ये जिन थे, तो मोहम्मद इंसानों के अलावा जिनों से भी चुदता रहे यार। पहले अपने कजन से चुदा, फिर अपने चचा से चुदा, अस्तगफिरुल्लाह, फिर जिन्नों से चुदा। अस्तगफिरुल्लाह भाई, अस्तगफिरुल्लाह, लाहौल वाला। लाहौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। फिर ये लोग मेरा चैनल बंद न कराए तो और क्या करें यार साले। इनके पास जवाब तो है नहीं। भाई रुक जाओ एडम भाई, रुक जाओ भाई, जवाब सुन लिया भाई आपने? हाँ हाँ मैंने सुन लिया, बट भाई, आई वाज, ओके भाई। मैं आपके ओपिनियन जानना चाहता था, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं ना, तो आप ये तो न्यूज चैनल में देख रहे होंगे किस तरह से द न्यूज चैनल वाले भी एक तरह का डिफेंड नहीं करते हैं उसको, पूरा एकदम एक यार अभी तो पता है यार, अभी भी बोली जा रहा है वही, इतना कोई बता यार अबे भाई सब कुछ है, ये सुना ही दिखा नहीं दे बंदे दुनिया ने। को पता लग जाएगा। यही तो दिखा रहे हैं, और 5 साल की बात है, सब सीधे हो जाएंगे, हमारे चैनल लोग सुनना शुरू करते हैं, सब सीधे हो जाएंगे। 5 साल दे दे, सिर्फ 5 साल, ये सिर्फ मैंने आज से 2 महीने पहले कहना शुरू किया ये बात, 5 साल दे दो सब सीधे हो जाएंगे, अगर इनको हमारी ओके बातें ग्रेट, पता थैंक लग यू, वी कैन कैरी ऑन, बाय। ओके, Yes, sir. थैंक यू वेरी मच ब्रो आने के लिए। Yeah. भाई सिगरेट नहीं पियेंगे, एक्स मूवमेंट ऑफ इंडिया, तो जिएंगे कैसा भाई? नहीं मैंने सिगरेट छोड़ दिया, हाँ हाँ छोड़ दिया। देखो कौन आया भाई, आया आया डॉन आया 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 डॉन आया। वो आपने पूरा नहीं बताया उसके बारे में, क्या वो सच है?
हाँ जी, आपने औरत के भी बाल पकड़ के दुआ मांगनी है कि अल्लाह मियाँ मैं पनाह मांगता हूँ इस जानवर से या इस औरत से, इस औरत या इस जानवर के शर से। जी ये लिखा हुआ है। तो फिर तो उन्होंने लेडी की तो मतलब औकात ही पेट के बराबर कर दी ना। तो लेडी है कौन? सेक्स ऑब्जेक्ट के अलावा लेडी है क्या? लेडी इज जस्ट अ तो सेक्स ऑब्जेक्ट। तो इसीलिए वो जो महर देते हैं तो वो खरीद के लेके आते हैं फिर क्या? तो महर देना इसीलिए ना, सेक्स के लिए। आपको जो फर्स्ट डे की आप वलीमा खाती हैं, किस वजह से खाती हैं? कि मैंने रात को अपनी बीवी की डिंग डोंग बजाई है, ये लो पकड़ो खाना। सीरियसली? और किस चीज का वलीमा है? मुझे वो तो कहते हैं ये आपको पता है गिफ्ट वलीमा, है। आपके 50% सेक्ट ऑफ इस्लाम कहते हैं कि वलीमे का खाना हलाल ही नहीं है जब तक आपने बजाई नहीं है। मैं 50% की बात ये इसलिए कर रहा हूं, मैं बड़ा बड़ा नॉमिनल चीज ले रहा हूं, क्योंकि कुछ अहले चॉइस अभी आ जाएंगे, नहीं कहेंगे नहीं 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 एडम गलत कह रहा है, लिहाजा 50% की मैंने बात कर दी है। 50% कहते हैं हलाल ही नहीं है वलीमा देना जब तक आपने बीवी की बजाई नहीं है। जब होगी ठुकाई तब मिलेगी वलीमा की बधाई। हाँ सीरियसली, ये तो फिर उनका जो निकाह का जो कॉन्सेप्ट है वो जैसे आप पेट को खरीद के लेके आते हो वैसे आपने वाइफ भी खरीद के लेके आई, उसकी आपने लाइक वो पैसे दे के फिर हाँ, महर वो देके तो खरीद के लाते हैं ना। हाँ वो तो खरीदना ही हुआ है और इतने सस्ते रेट में फिर खरीद के लेके आते हैं। तो इतनी औकात है हाँ, औरत की, इतनी ही वो वो औकात है। वो बहुत कम है क्योंकि हमारे आसपास, मेरी तो शादी नहीं हुई बट हमारे आसपास मेरे रिलेटिव्स में तो शादी हुई, बहुत कम रेट है फिर अरे अगर मैं इस तरह से देखूं। देवी जी इतनी ही औकात है, इतनी ही इस्लाम में औकात है। इस्लाम में औरतों की यही औकात है। अच्छा, फर्स्ट स्ट्रीम में मचा दिए तुमने बाबा। 1800 अरे प्लस बाबा। लाइव व्यूअर्स। हाँ, हमको ही बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। मुफ्ती मौलाना एक नया मुन्ना भाई आ गया अभी मार्केट में ऐसी। भाई ये आप लोग की देन है भाई। साहिल भाई आपने सपोर्ट किया, आदम भाई ने सपोर्ट किया, फैजू ने सपोर्ट किया, आप सब। मुन्ना भाई मेरी स्क्रीन दिखाएं जरा, ये दीदी की बात पूरी करें जरा। सुना अभी दाऊद की हदीस है 2160, ये बताती है इफ यू मैरी अ वुमन, अगर तुम एक औरत से शादी करो या और बाय अ स्लेव या एक गुलाम खरीदो, ही शुड से ओ अल्लाह, अल्लाह मियां आई आस्क यू फॉर द गुड इन हर, मैं तुमसे इसकी भलाई मांगता हूं, एंड इन द डिस्पोजिशन यू हैव गिवन हर एंड आई टेक रेफ्यूज फ्रॉम यू फ्रॉम द इविल इन हर। औरत एक ईवल है। ईवल को क्या कहते हैं हिंदी में? एक गंदी चीज है, शैतान। एक शैतानी चीज है, एक गंदी चीज है। एंड इन द डिस्पोजिशन यू गिवन हर व्हेन ही बाइज अ कैमल, और जब वो ऊंट खरीदे तो भी उसके बाल पकड़ के बोले ही शुड टेक होल्ड ऑफ द टॉप ऑफ हिज हम्प, उसके जो हम्प है उसके ऊपर हाथ रख के बोले सेम चीज, ओ अल्लाह आई आस्क यू फॉर द गुड इन हर। ये कोई हिंदी उर्दू है? एक सेकंड यार देखने दो, उर्दू है, इसीलिए तो लाइक जब उनका फर्स्ट रात होती है तो दुआ करनी पड़ती है ना, तो ये वाली दुआ है क्या? दो नफल भी पढ़ने पड़ते हैं, मैंने पढ़े हुए हैं। तुम अरे में से कोई भी जब किसी औरत से निकाह करे या कोई खातम खरीदे तो दुआ पढ़े। क्या पढ़े? ए अल्लाह मैं तुझसे इसकी भलाई और इसकी जबलियत और इसकी तबीयत का ख्वास्तगार हूँ, खैर ख्वाही ने तौहीद की है इसके शर से और इसकी जबलियत और तबीयत में तेजी से वदियत से शर से पनाह मांगता हूँ। औरत एक शैतान है। और जब कोई ऊंट खरीदे तो भी इसके कोहान की चोटी पकड़े, कोहान के बाल पकड़े और यही दुआ पढ़े। अबू दाऊद कहते हैं अबू अब्दुल्ला सईद ने इतना इजाफा किया है, फिर इसकी पिशानी पकड़े और औरत या खादम में बरकत की दुआ करे। आए अल्लाह तो इसमें तो फिर महिला को वो इंसान ही नहीं मानते ना, वो शैतान है फिर। इंसान तो ये तो कहाँ है? मोहम्मद ने खुद कहा, औरत बढ़ती है शैतान के रूप में और औरत आती है शैतान के रूप में। तो औरत तो है शैतान। मोहम्मद औरत को देख के मोहम्मद का खड़ा हो जाता था, सॉरी नाउजुबिल्ला, जज्बा इज़हार, तो वो अपनी बीवी के पास चला जाता था डिंग डोंग करने, फिर बाहर आके कहता था औरत शैतान है। ये मैंने कई दफा दिखाई हुई है। अगर 1400 साल वापस जाना है तो मैं कैसे जाऊं? टाइम मशीन बना लें बस। टाइम मशीन में बैठ मैं के। ना उनको ये समझा के आती नया हूँ ना। बुराक बनाना पड़ेगा। नया बुराक लाना पड़ेगा। वो नबी है क्या? सीरियसली इतना ज्यादा? मैं इसके बारे में सोच रही थी, मुझे लगा शायद ये थोड़ा सा हो सकता है कुछ फेक वेक हो, मुझे ये मिला तो इसलिए आपसे कंफर्म किया है। असल में मैं आपको बताता हूँ, ये शेर बना हुआ ना एक कि हाँ? तुझे देख के खड़ा हो जाता है मेरा, तो मोहम्मद ने अगला शेर नहीं सुना था, अगला मिसरा नहीं सुना था, जज्बा ईसार। तो जज्बा ईसार उसने नहीं सुना था, वो सिर्फ पहले मिसरे तक रहा था। ये प्रॉब्लम है मोहम्मद के साथ।
हाँ, उसने तो एक तो खुद भी इतना गलत काम किया, उसके बाद पूरी उम्मत को भी गलत पे लगा दिया। और अपनी जो आधी आबादी है लाइक लेडीज का, उनको तो इंसान तक ही, मतलब इंसान ही है ही नहीं उनके हिसाब से। तो औरत और क्या है जी, औरत है क्या, सेक्स ऑब्जेक्ट है, सेक्स करो बाद में बाय बाय। कुरान कहता है कि जैद को अब इस औरत की जरूरत नहीं रही। क्या मतलब जरूरत नहीं रही? इसलिए जैद मतलब इसको उनका, तलाक दे दे, मोहम्मद ले लेगा। तो यानी जरूरत कहां तक है? सेक्स तक। और क्या है जरूरत? हाँ मतलब मन भर गया तो उसके बाद फिर टाटा बाय बाय। इसके एब्सोल्युटली। इसके जी इसके साहब। अलावा भी हदीस में जो ओह वो गॉड, हलाले मैंने वाली जो शादी नहीं हदीस, की अभी तक। इसके अलावा भी हलाले वाली जो हदीस है, हलाला इन द सेंस के, तो वो जो बीवी थी उसको अपने पहले शौहर के पास जाना था, तो ये वाले शौहर ने उसको मार मार के लाल पीला कर दिया था। तो वहां भी ग्रीन। तो रसूलुल्लाह ने, हाँ, नीला और हरा, तो वहां भी रसूलुल्लाह ने यही कहा था कि जब तक ये वाला मर्द जो है तुमको अच्छे से रगड़ ना दे, चख ना ले, तो तब तक तुम पहले वाली के साहिल पास नहीं भाई, जा साहिल भाई, सकते। साहिल भाई, उस मर्द ने क्या कहा था? मैं तो इसको चमड़े की तरह उधेड़ देता हूं। सर ये हदीस के अल्फाज है, हदीस के ये तो अल्फाज है, मैं इसको चमड़े की तरह उधेड़ देता हूं। क्या मतलब है यार? औरत की ये औकात है तुम लोगों के दरमियान? मोहम्मद को बोल रहा है मैं इसको तो चमड़े की तरह उधेड़ देता हूँ। क्या बीडीएसएम ये वाला मान मैंने गया? कोई सीन आपकी होगा। स्ट्रीम से सुना था, ये मैंने ना आपकी स्ट्रीम से सुना था, मुझे लगा पर्सनलाइज वो एक एक को बोला है, बट यहाँ तो पूरा का पूरा जितनी लेडीज हैं उनको ये चीज लाइक पेट से कंपेयर किया, शैतान शैतान बना के रखा है। इंसान तो है ही नहीं किसी एंगल से भी। ये तो अगर मुझे ये चीजें पहले पता चलती तो मैं तो, मतलब मैं तो बचपन में ही फिर छोड़ देती। मुझे एक ही चीज अच्छी नहीं लगी, वो आयशा और मोहम्मद की एज और इनका जो मार काट है, थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ा तो मैंने वो इतना ही पढ़ के छोड़ा, ये चीजें मुझे नहीं पता थी। और अब मैं पढ़ रही हूँ और वहां पे अलग अलग चीजें निकल रही हैं। हाँ, आई एम इंस्पायर्ड बाय रैपिंग, और मैं रैप लिखता हूँ, चाहो तो आप सुन लो, मैं सस्ता सुना रैपर देता है हूँ यहाँ पे। भाई, मैं सुना देता हूँ ना आपको रैप, आप देख लेना कैसे रैपर हूँ। सस्ता रैपर भाई है। सुना दो बस यार, ऐसे ऐसे साहिल भाई वाला सुना रैप डालने यार, बोला, कोई रैप बहर रैप रहते मैं हैं, रैप आपको हो कोई सुना जाए। बहर देता सेंटर हूँ, लिखते मैं हैं, आपको सुना बहर देता हूँ, आप रहते हैं कि समझ नहीं लेना। साहिल भाई क्या बोलते हो मैं आप? आपको एक रैप सुना देता हाँ हूँ। सुनते सुनते, सुनाओ सुनाओ सुनाओ। ठीक ठीक। सुनाओ सुनाओ भाई, चलो। कहानी इस जमी के एक इंसान की, जमाना वो था एक जमाना था किसान ही, पौधे को सींचे वो जैसे बच्चे को माँ पालती। उसकी भी बेटी थी, वो थी बस 5 साल की, और एक बेटा था वो था 7 साल का। वो जिंदगी बिता रहे जैसे चल रहा कोई फलसफा, वो खुश नहीं थे जिंदगी से, कट रही थी जैसी तैसी हड़बड़ी में, हर घड़ी में कर्ज धीमा बढ़ा, सरकारी स्कूल में दाखिला बच्चों का, ट्यूशन भी था पढ़ा ना पर कर्ज अच्छों का। बच्चे बन चुके थे जाहिल, बीत चुके 8 साल, वो गुम चुका था दौर में, क्या ख्याल रखता नक्शों का। बेटा था बिगड़ रहा, नशे की आदत पड़ गई थी, हम सफर में हम कदम में, बेटी भी बिगड़ गई थी। बाप भी क्या करता, माँ बहुत पहले मर गई, फिर माँ के बच्चे होते कैसे, बस वैसे ही वो पल रही थी। हाँ यो देखा मैंने उस बच्ची को रोड पे, जीटीबी हॉस्पिटल वो सो रही थी होश में। मैं गया उसके पास, लोग लगे मुझे रोकने, वो नशे में है सो रही, तुम कहा इसको टोकते। हाँ मैं भी चल पड़ा अरे जैसे यार मर खत्म गया नहीं वो होगा ना अंदर यार। से। मैं ना मुड़ा बस क्यों, आज भाई, लगे अच्छा तीर खंजर से, अच्छा। मुझसे हुई है गलती माफ करना बहन तू, हम दोनों ही गरीब बस तू भूख से मैं अंदर से। मुझे माफ कर खुदा, मुझसे गलती हुई, इंसाफ कर खुदा, बस मिला दे उससे थोड़ी सी मदद कर दूं, दिल को मेरे सुकून मिले, खाना ही खिला दूं उस दिल से, फिर ये बोझ हटे। मेरे दिल की आवाज सुन ले तू, मेरे दिल के एहसास चुन ले तू, मैं खामोशी में सब 9 साल कुछ की बच्ची कहूँ, दे दे तू, बस मुझको 9 बस साल मुझको की माफ बच्ची कर दो। दे दे तू, मेरे दिल की आवाज सुन ले तू। ओ अच्छा अल्लाह, एडम मैं भाई, एक बात बोलूंगा, अल्लाह, मेरे दिल की सुनो आवाज तो सुन हाँ ले तू, मेरे दिल की आवाज सुन ले तू, मेरे ठुल्ले को सकून तू दे दे तू, मुझे 9 साल की बच्ची तू दे दे तू। मैं हूँ तेरा नबी हूँ तेरा सच्चा, सच्चा हूँ मैं नबी हूँ मैं सच्चा, और सच्चा नबी हूँ। मुझे 9 साल की बच्ची तू दे दे, बस दे दे, मैं हूँ तेरे बता, मैं हूँ तेरा, तेरा ठुल्ला है ठंडा, अरे मुझे वाह, दे दे गर्मी। 9 साल की बच्ची अभी के अभी है, अभी दे दे तू मुझको ठुल्ले को ठंडक दे दे तू। 9 साल की बच्ची के लिए मैं तड़पा ख्वाबों में दिखाई तूने मुझको, वो ख्वाबों में दिखाई मुझको तूने जो, वही बच्ची दे दे मुझको तू, और दे दे, नहीं चाहिए हफ्ता और नहीं चाहिए मुझको कोई और, मुझको नहीं चाहिए कोई और, दे दे तू मुझको वो 9 साल की बच्ची, वो बच्ची जो हो गई है बड़ी सी बड़ी, वो बच्ची जो हो गई है अब बड़ी। क्या
बकवास है साला। गणपति भागा। अरे माँ क्या एनर्जी लेवल, माँ कसम यार, माँ कसम यार, समझ पूरा गया बदला मैं, लिया, माँ कितना कसम। बड़ा रैपर आ गया। हद हो गई यार, रैपर कोई डंगर भी लिख दे साला, मैं लिख सकता हूँ भाई। रैपिंग में है क्या यार, थोड़ी सी छलांगे मार लो, थोड़ी सी ऊंच नीच कर लो, रैप बन जाओ साला। ये मस्त दिलचक था रैपर यार, एडम, ये यार लाला जी दिलचक ने रैपर मारी एडम, यार। ये मस्त था यार, लव यू। दिलचक रैपर एडम है, बाप रे बाप। ओ बाप रे, क्या एनर्जी लेवल यार, हाय 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 हाय, एक नंबर भाई, एक नंबर। लेकिन रैप भी इस्लाम पे थी भाई। हाँ। हद हो गई यार, खत्म ही नहीं हो रहा। मैं कहा यार अभी खत्म करेगा, अभी खत्म करेगा, वो का खत्म करने में रोकना पड़ता है, जो बोलता है बंदा। कमाल है यार। हाय एनी हाउ, सांस चढ़ गया मुझे रैप करते करते। और हम लोग का हंसते हंसते भाई। हाय हाय हाय। चल कुर्सी। ये देखिए क्या कह रहे हैं, अल्लाह कसम आज रैप सॉन्ग सुन के एकदम बंद। एकदम बंद, एडम कानों से खून निकलने लगा। अबे ऐसा रैप भी कभी किसी ने नहीं सुना होगा यार। चले कानों से खून, आप रुई लगा ले हम कानों में फिलहाल। भावदीप भाई, लाला जी यू जस्ट मेड माय डे। थैंक यू आई एम गरुड़ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हद हो गई यार इस बंदे की, क्या यार कि कसमें रैप, इसको रैप कहते हैं साला। इसको कहते हैं अच्छा, लाला ये- जी फिल बदी शेर कहना, फिल बदी किसी आयत का नुज़ूल हो जाना, क्या बात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा, ये इसने बोला कि मैं फिर स्टडी करता हूँ, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि स्टडी करता कहाँ से है ये। तुझे अभी भी बात करनी है, ये ले पकड़, मैं जा रहा हूँ। ये रैपर अभी इस्लाम को बचाने, बोलो सब मौलवी मौलाना सब अच्छा, खत्म हो गए। आयतल कुर्सी पढ़ के सुनाने बोलो भाई, आयतल कुर्सी आयतल। ये बहुत है, लेकिन एक अरे, जन्नत है इंसानों के लिए तो- और एक जन्नत दो है जन्नत, दो जिन्हों के जन्नत लिए। के नीचे दो जन्नत, जन्नत के दो ऊपर दो जन्नत, ऊपर दो जन्नत, बिल्कुल। नीचे दो जन्नत, जिनके अंदर जन्नत के जन्नत, जन्नत के जन्नत, जन्नत के ऊपर जन्नत, जन्नत के नीचे आपने जन्नत, जन्नत के ऊपर जन्नत, जन्नत के नीचे जन्नत, जन्नत के अंदर है एडम भाई, लड़कियां, एडम भाई, लड़कियां एडम हैं भाई, वो एक लड़कियां जिन लड़कियों को छुआ नहीं, जिन्होंने नहीं छुआ, इंसानों ने नहीं सुना, इंसानों ने नहीं छुआ, जिन्होंने नहीं छुआ। आओ मुस्लो आओ चलो तुमको बताते कहानी चार की, आओ आपको इन जवाब मिल चारों गया, को लेकिन तुम अब आप ऊपर जवाब नीचे चाहते हैं लेके क्यों? जाओ, आओ जन्नत तुम्हें लेके जाए हम, जन्नत जन्नत में है लड़कियां, ऊपर भी पागल है क्या लड़कियां, बंदा? नीचे जवाब भी मिलते पागल है लड़कियां, क्या? लड़की ही जवाब लड़की, मिलते पागल। लड़कियों पे लड़कियां, लड़कियों पे लड़कियां के ऊपर लड़कियां, नीचे लड़की, ऊपर लड़की, नीचे लड़की, दाएं लड़की, बाएं लड़की, ऊपर लड़की, नीचे लड़की, दाएं लड़की, बाएं लड़की, लड़कियां ये लड़कियां जन्नती लड़कियां, फुल टैग लड़कियां जन्नती लड़कियां, दो जन्नत के ऊपर। लड़कियां देख लो लड़कियां। छुआ नहीं न जिन्न ने, छुआ नहीं किसी इंस ने, वो लड़कियां है तेरे लिए, वो लड़कियां आ भी जा ए मुसलमान आ, है ये तेरे लिए ये जन्नती लड़कियां, हो तू चाहे ऊपर की जन्नत में या तू हो नीचे की जन्नत में, होंगी तेरे ऊपर भी और होंगी तेरे नीचे भी, लड़कियां ही लड़कियां इस जन्नतों में लड़कियां। अब बस भी करो ना क्या बकवास है यार, ये क्या बकवास है यार। भाई रैप देख लिया आपने, अपनी सर, रैप मैंने- पर अब रश के ना करना कभी। सर मैंने रैप को सॉन्ग भी बना दिया, आधा रैप आधा सॉन्ग। सही है लाला जी। कहाँ गया वो रैप गाने वाला दूसरा जो बोला था भाई कि तेरी मैं मेहरबानी, बहुत बस हो गई मेरी, बस बस हो बस गई, बस मैं भाई बस। स्ट्रीम छोड़ के जा रहा हूं मैं, अगर तू अब्बू से बुलाएगा तो बस नहीं खत्म। नहीं बुलाने का, नहीं बुलाने का। बस साहिल भी कंटिन्यू म्यूट दो करके दिन चला गया, उसने आगे भी कहा मैं चला जा गया रहा हूँ, इस कुत्ते ने जा रहा है ना, वो चला ही गया। जी हमारे साथ धार धार किस्म के मोमिन आयन का नाम है शेख सुहेल, वो कह रहे हैं जोकर हो तुम सब। जोकर
जी जी हाँ जी। अब आप मुझे बताएं, वुमेन राइट्स, हमारे पास 2 खवातीन बैठी हैं, एक्स मुस्लिमा लेडीज हैं, वो पूछ रही हैं कि उनकी औकात क्या है अगर वो इस्लाम में रहे तो। नहीं, मुझे तो पता नहीं है, मुझे यहाँ पे ये जानना हम था लेने कि आए हैं। नहीं नहीं, हम नहीं लेंगे, वो तो आपका काम है। मैं ये कहना आया था वो कि मोहम्मद पक्के की तरह मुसलमान थे कि पहले? कच्चे मुसलमान थे, बिल्कुल कच्चे। हम्म। अब आप बता दें कि वुमेन और का तो राइट क्या है, वो कलमा पढ़ लें दोबारा। मैं अभी नहीं, के कोई अभी जरूरत तो पढ़ूंगी, नहीं है। अभी के अभी। सो फॉर नहीं नहीं, कोई एक मिनट नहीं जन्नत नहीं, कोई मिलेगी, जरूरत नहीं। जन्नत जन्नत जन्नत, पूरा का अरे पूरा खानदान मुसलमान हो जाएगा, बच्चे भी मुसलमान, बच्चों के आगे बच्चे मुसलमान, और क्या वो चाहिए। मेरा बंदा दुआएं देगा आपको, जरूरत नहीं है, नहीं जा रहे हो किसी का भाई। मोहताज थोड़ी है दीन किसी का, मोहम्मद के मुताबिक तो जरूरत मोहताज नहीं है, होती। वरना अच्छा मोहम्मद निकलता अच्छा, क्यों तलवारें लेके लोगों को मेरा एक मुसलमान करने क्वेश्चन के है, लिए। दीन किसी का मोहताज नहीं है, चले बहुत अच्छी बात है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ फिर के पत्थर भी कन्वर्जन क्यों खाए, वो कभी जरूरी है? बयान किया आपने? एक शादी करने के लिए फिर कन्वर्जन क्यों जरूरी है? मोहताज तो नहीं ओड़े होना आपने चाहिए। ये नहीं, वाई वाई ओड़े ताइफ वुडंट मैरी? ओड़े ताइफ में ये काफिर हमारे लोगों बच्चे ने, बच्चे और क्यों जिना अच्छा, के हैं? हकूक जी एक ताइफ इतना सेकंड, में एक ये सवाल। है। काफिर लोगों ने, हकूक ये जी एक काफिर सेकंड, एक लोगों ने सवाल। हाँ पत्थर मारे, हम्म, उन्हें बयान किया आपने कभी? मैं कर देता हूँ, अभी कर देता हूँ, और बताएं सर। वो इसलिए खाए और नहीं मारा क्योंकि क्योंकि उस वक्त मोहम्मद के पास ताकत नहीं थी। गिनती के 40 अच्छा बंदे थे, 40 बंदों के साथ वो पूरे के अच्छा, पूरे ताइफ एक को कैसे हमला कर सकता। रुके यार, अब जवाब लें। 40 बंदों के साथ ताइफ वालों के ऊपर क्या कर सकता था? बाबा जी का ठुल्लू। अल्लाह मैंने कहा फरिश्ते आ जाएंगे, उलट देंगे। कौन से फरिश्ते? मोहम्मद के पास फरिश्ते होते तो कुछ ना, मोहम्मद के पास फरिश्ते होते तो ओहद के टाइम के ऊपर मुक्का खा के 2 दांत बाहर निकल आते मोहम्मद के। 3 जर्रा बख्तर पहन के गया होता वो, 3 थी कि 2 थी, मुझे भूल गई है, पढ़ना पड़ेगा दोबारा। साहिल भाई कितनी जर्रा बख्तर थी? 2 पहनी थी, 3 पहनी थी मोहम्मद ने ओहद में? पता नहीं, मुझे भूल गया, 2 या 3 थी। 2 या 3 जरा बख्तर पहन के मुक्का खा के दांत बाहर निकलवा लेता अगर उसको इतने फरिश्ते होते। तो ताइफ में वो कुछ इस वजह से नहीं कर सका क्योंकि ताइफ के टाइम के ऊपर बस सिर्फ 40 या 42 बंदे थे। मैंगो नहीं कर सका तो मार खा के आ गया। जब तलवार आई तब उसने सारों की उड़ाई। ये ले सर, जवाब मिल गया आपको। कोई और हुज्जत देनी है तो दे दें। अच्छा, ताइफ में भी जंग हुई? जंग नहीं हुई, वहां पे जब जा रहा था मुसलमान करने के लिए तो उन्होंने पकड़ के बट्टे मार मार के बाहर भगा दिया। उन्होंने कहा चल दफा हो यहाँ से, निकल, फुट फुट यहाँ से। कहाँ पे आ गया तू कमीने। जी हंसे हंसे, अपने नबी भी हंसे, नबी की बेबसी भी हंसे। वहां से भाग के टाइम जा रहा था, बेबसी भी वहां मुझे पे तो आप पर लोगों ने हंसी आ रही पत्थर है। मार मार के मुझे फेंका। आप हंसी चल है। निकल, फुट यहाँ से। कुत्ते को भी नहीं ऐसे मारते जिस तरह उसको मारा उन्होंने। निकल यहाँ से, फुट। अरे मियाँ, अरे मियाँ, मियां। अच्छा, आप ज्यादा वुमेन हंसा राइट्स मत करो बताएंगे कि यार नहीं तुम। बताएंगे? सोहेल भाई, टॉपिक पे बात करो ना सोहेल भाई। टॉपिक पे तो आएंगे, मुझे सवाल का जवाब ये चाहिए था साहिल भाई। दे दिया, जैसे कह रहे हैं ना हम, दे बोलिए। दिया भाई जवाब। आज आपने जवाब देने हैं, सवाल हमारे हैं। नहीं तो हमारा भी एक अंदर सवाल तो लेना पड़ेगा ना आपको, तो दे कि दिए आप ही जवाब थोड़ी भाई। हमको का जवाब आप दें ना। दे दिए, अब आपकी बारी है। वुमेन राइट्स बताएं। मुझे ये जानना था कि भाई कौन से मजहब के अंदर इतने वुमेन राइट को दिया गया है कौन से की जितना छोड़े, इस्लाम बस के अंदर दिया गया है? अकॉर्डिंग टू अच्छा, ऐसा कौन सा है, एक सेकंड, ऐसा कौन सा धर्म है? आपने कहा है जितने इस्लाम के अंदर दिए गए। आप मुझे एक राइट बताएं ना इस्लाम का, तो मैं देखूंगी और मजहब में कौन सा राइट है कि नहीं। अच्छा, अभी जो बहस चल रही थी आपने विरासत 5, की, मैं गिनाती हूँ विरासत की 10। बताइए ना मुझे, विरासत का किसने दिया हुआ है? अभी अभी तीर हरण करके बैठे हैं हम, बैठ जाके देखें। एडम भाई, हेलो यार इतने लोग बोल रहे हैं, जरा रुक जाएं थोड़ा सा जी। Sorry, मक्का फाउंडेशन जी। एडम भाई, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं भाई से बात करूं? सर वो पहले उनका एक सवाल आ जाए, पहले वो आया तो है, लेकिन लेडीज से मैं ज्यादा आज बात करवाना चाह रहा हूँ ना। उसी का जवाब जी देने के लिए मैं पूछा। ठीक है, उनको जवाब। हाँ, ये कह रहे कि कौन सा, मतलब कहाँ ऐसा नहीं होता है कि, तो हम कहाँ कह रहे कि कहीं नहीं होता है। नोक झोंक हर परिवार में, हर रिलीजन में, हर रिश्ता में होता है, ठीक है। लेकिन कोई बशर्ते कोई धर्म ऐसा आप बता दीजिए जहाँ बशर्ते ये कुरान में उतारा गया हो इज्जत के साथ कि औरतों को मारो। ये आप खाली मुझे बता दीजिए। मुझे पता है कि हर घर में लड़ाई झगड़ा हस्बैंड वाइफ के बीच में थोड़ी नोक झोंक होती है, ये नॉर्मल बात है। लेकिन बजाते उसको कुरान पे उतारा क्या हो, ये कहाँ है? किस और आप कहीं देखे हैं क्या ऐसा? मारो, बोलिए। मारो का लफ्ज बोल रहे हैं ना आप? मारो के आगे तफसीर आपने पढ़े हैं? पढ़े हैं,
किस तरह मारे अपना शोहर अपनी बीवी को? किस तरह मारे, किस तरह इतना मारो कि खून ना निकले और हड्डी ना टूटे, बाकी उसको कचुम्बर बना दो, इतना मारो। ना निकले हड्डी ना टूटे। चलो मैं चेहरे पर ना ऐसा मारे। करूं, अगर इसी तरीके से तुम्हें मारा जाए, ठीक है, मैं तुम्हारे टट्टों के ऊपर टांग फेरूं, कमाल करके ना खून निकलेगा ना हड्डी टूटेगी। अरे मेरे भाई, इससे मुराद क्या होता है? हल्की मार। ये तो किसने क्या आपके हल्की जहन में मार? होगा ना इतना। कुरान ने क्यों नहीं कहा हल्की मार? अरे वो दिमाग आपका तो है ना, आपके पास थोड़ा बहुत, आप भाई खुद सोचिए। जब एक कुरान ने सामने कहा वाला, कि हल्की मार। एक आयत, एडम भाई, एक आयत तो हम लोग के लिए भी फूलों से मारने ये के लिए, बताइए लड़कों के लिए भी उतारना मुझे ये चाहिए था बताइए ना, फिर कि कुरान मर्द ने ये को भी आप कहा कि फूलों से कुचंबर मार बना दो? सकते हैं। नहीं, वो कुचंबर फूलों बना से दो, ये नहीं, कहा कुरान ने नहीं, कहा फिर? अल्लाह, मुझे अल्लाह से ये कहना है कि वो एक आयत हम लोगों के लिए भी उतारते कि आप बस फूलों की उतारिए पंखुड़ियों से मारे, उतारिए ज्यादा नहीं, फूलों की पंखुड़ियों से मारे, फिर वो उतारिए ऐसा आयत क्यों नहीं उतारे? ये देखें, मर्दों के लिए उतारी है ना। अगर औरतों को डर लगे अपने मर्दों से, तो वो क्या करेंगी? देखो, औरतों को अंदेशा हो अपने शोर से ज्यादती की, बेरुखी का, तो इन दोनों पे कोई इल्जाम नहीं किया, सुलह सफाई कर ले। भाई औरत क्यों नहीं टांग मारे उसी तरीके जिस तरह मर्द मारता है? सेम लफ्ज है ना, अरबी का लफ्ज दोनों जगह पे सेम है, मैंने पहले भी बताया हुआ है। खाफत और खौफत, ये कुरान सूरह कौन सी है? सूरह ऑफ वुमन, चैप्टर नंबर 4, सेम सूरह और वुमन 128वीं आयत में औरतों को कहा गया है तुम्हें अपने शोर से बेज़्यादती और बेरुखी का हो तो कोई सुलह सफाई कर लो। लेकिन अगर अगर मर्द को हो तो 34 आ जाती है, मारे था तखाफून, ठीक है, इनको मारो, इनको नसीहत करो, और इनको बिस्तरों में तनहा छोड़ दो, और इनको मारो। कितना मारो? आराम से मारो, लिखा हुआ यहाँ पे आराम से मारो। तो ये भी क्या लिखा है कि कचुम्बर बना दो? तो अब मारने का किसे कहते हैं? मारना किसे कहते हैं? अद्रबुहुन्ना किसे कहते हैं? मुझे ये बताइए, इसमें क्या है फिर कचुम्बर बनाने का, जैसे वो मैं बहन कह कचूमर रही बनाना थी भी ना? बता देता हूँ, मैं कचूमर बनाना भी बता देता हूँ सर, मैं हूं ना आपके पास। आपने ये कहा ना तफसीर में जाओ, हम्म, आपने कहा मैं तफसीर में जाता हूँ, पहले आप मुझे ये बता दें, फिर हम्म। मैं तफसीर में आपके साथ चलता हूँ। मारो में दोनों कचुम्बर आता ना बनाए भाई। या ना ओ आए, भाई, ठीक है, मारने सोहेल का भाई, लफ्ज ही क्यों इस्तेमाल हम्म। किए? मारने में तो दोनों आता है ना। तुम मारने में, अभी जैसा मैं इस आयत पे अमल करूंगा, मेरे सामने कुरान है, तो मैं तो मारो में तो ले लूंगा, कभी हल्का मार दिया, कभी दिया जोर से। तुम्हारा अल्लाह नहीं, जो है वो भूल गया था, हल्का से मारो, खाली मिसवाक से टच करो, वो आपको फूलों से मारो, आपको ये बोलना आपको भी भूल गया पता था है वो अल्लाह। चीज, आप छुपा रहे हो। आपको ये कहाँ चीज छुपा चाहिए? रहा है? अल्लाह आपको छुपाया। कैसा ये देखें, मैं बता कुरान रहा की हूँ, आयत ये के आपने कहा बाद आपको तफसीर में पता जाओ ना होगा ना? भाई। अरे भाई आपने कहा ना तफसीर में जाओ, मैं तफसीर में जा रहा हूँ। ये देखो, हजरत अबू बकर की एक बेटी थी, उसका नाम था अस्मा। हजरत अस्मा बिनते हम्म, अबी बकर सदीक हजरत जुबैर बिन अवाम की बीवी थी। वो बाहर निकलती थी, हत्ता के हजरत अवाम को इतकाब आ गया, गुस्सा आ गया। उन्होंने फरमाया, हजरत जुबैर बिन अवाम ने इसे और इसकी सोकन को एतकाब किया। सोकन कौन होती है? दो बीवियां, ठीक है, दोनों को पकड़ा, फिर एक को दूसरे को बालों से बांध दिया। दोनों बीवियों को पकड़ा और दोनों बीवियों को उनके बालों से बांध दिया, ठीक है, और उनके बालों से बांध के उनकी दे दबादब ठुकाई की। हजरत अस्मा कहती हैं इन्हें सख्त सजाएं दी। तो सोकन जो थी वो ज्यादा बचने वाली थी, छलांगे मारने वाली थी, कभी लेफ्ट हो जाती थी, कभी राइट हो जाती थी। अस्मा ज्यादा बचने वाली नहीं थी, वो छलांगे नहीं मार सकती थी इतनी, बस अस्मा को जरबे ज्यादा लगी, तो अस्मा को चोटें भी ज्यादा लगी। जब वो मार रहा था हाथ से, डंडे से, किसी भी चीज से पिटाई कर रहा था, हजरत अस्मा जो थी उनको पिटाई जो है वो ज्यादा हुई। बालों से पकड़ा हुआ, बालों से बांधा हुआ दोनों सोकनों को आपस में। हजरत अस्मा ने अपने बाप हजरत अबू बकर से शिकायत की, तो हजरत अबू बकर ने ये नहीं कहा कि ओए उसे आराम से मारना चाहिए था, प्यार से मारना चाहिए था। हजरत अबू बकर ने, ए बेटी सबर कर, कुरान चैप्टर नंबर 4 आयत नंबर 128, सबर कर, जुबैर साले आदमी है। जुबैर एक साले किसे कहते हैं? शरीफ, साले, नेक, परहेजगार। शायद तेरा खामन जन्नत में होगा, और मुझे खबर बनी है कि अगर खामन जन्नत में हो तो अपनी बीवी को भी ले आता है। लो सर, हाँ जी, आपको ज्यादा कुरान पता है कि हजरत अबू बकर सदीक को ज्यादा पता है? तफसीर आपने कहा तफसीर में जाओ, तफसीर में चलेंगे।
जी एक्स मुस्लिम एंजल जी, क्या लग रहा है आपको ये देख के? कितने आराम से मारना है, कितनी जोर से मारना है? नहीं नहीं, इनको दिखाना आप है, वही तो इनको दिखाना आपकी बच्ची की जब शादी होगी ना, है। किन से बोल रहे हैं आप? तो आप भी यही जुमला इस्तेमाल करेंगे बच्ची के लिए क्यों? किन से रहे हैं? कि बेटा सबर कर, मेरा एक दिन क्वेश्चन निकल है, जाएंगे। अभी आपने जो बोला सुहेल भाई, आपकी बच्ची की अगर शादी होगी, अब यही बात मैं आपसे बोल रही हूँ, आपकी बच्ची की जब शादी होगी और उसका खामन जी ऐसे ही उसको बालों से बांध के, चलो पता नहीं उसकी 2 बीवियां हो ना हो, उसकी सास दीवार लगे, कुंडे से बांध लेगा ना, बालों से कुंडे से बांध बांध लेगा। तो आपको कैसा फील होगा? क्या की आप तफसीर है भाई? आप कौन सी किताब में? आप बेटी की दे किताब रहे का हो, नाम? आपकी अगर बेटी तफसीरुल होगी तो भी कुर्तुबी। आप अपने पे लेना थोड़ी देर के लिए भाई। एक मिनट, 1 मिनट, 2 तफसीर मिनट, 6 कुर्तुबी। मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट, सामने स्क्रीन पे नजर आ रही है तफसीर कुर्तुबी? नहीं, मैं जाके चेक कर लूंगा। लिखी हुई है हमें सामने स्क्रीन में तफसीर कुर्तुबी नजर आ रही है? नहीं, मैं जाके चेक कर लूं। कर ले भाई, तू जाके पढ़ के आ। ये ले, ये तफसीरुल कुर्तुबी, कुर्तुबी आओ कुर्तुबी। अबे मैं स्क्रीन पे दिखा के करता हूँ, मेरे खिलाफ तो लोग वीडियो बनाने वाले इतने ढेर सारे हैं। अच्छा, मुझे तुम्हें क्या लगता है कि मैं जो हूँ? आपके तो शायद पता नहीं, साहिल भाई पता होगा, हमारे इंडिया में ना जब पुलिस रिमांड पे लेती है ना बंदे को, और अगर फॉर एग्जांपल उसको सैटरडे को उठाया और मंडे को उसे कोर्ट में पेश करना है, तो साहिल भाई उसको कैसे मारते हैं? हाँ, उसकी दाग हड्डी ना टूटे, दाग वाग नहीं आए। दाग नहीं आए, हड्डी ना टूटे, उसके ना पैरों के तलों को मारते हैं किसी भी तरीके से, मतलब ऐसी जगह जहां पर नजर ना आए। इट्स काइंड ऑफ सेम शिट। रिमांड और बर्फ पे लटा देते हैं। मैं तो छितर नहीं मारते, वो बड़ा सा छितर होता है, सब पुट्ठा लटका के पटाख पटाख उसे चित्रों में मारते हैं। जिस पे लिखा होता है आज हमारे में तेरा इंतजार था। सच बोल पट्टा, सच बोल पट्टा। वही वही वही, मतलब मुझे लगता है कि जिसने ना इंडियन हमारी वो पुलिस वाले जो रिमांड लेके ये वाला करते हैं ना, पक्का उन्होंने ये हदीस पढ़ी है, इस तरीके से मार नजर ना आए। अब ये सोहेल भाई, शेख सुहेल है, खुद जोकर हो गए, हमें जो चैट में आके जोकर जोकर बोल लेते। नहीं अच्छे भाई है सोहेल भाई। सोहेल भाई यार कब तक इस अरे भाई मैं आपको जोकर नहीं कह रहा हूँ, जोकर तो वो आपका खुद साथीदार कह रहा है। जैसा आप बोल रहे हैं बात मत करो उनके ताल्लुक से, वो आपका साथीदार कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। वो मुझे नहीं वो पता ठीक है, वो तो हाँ वो कह रहा है। मैंने इसलिए लिखा है कि आपको तो पता होगा कि आपके बारे में इस तरह चल रहा है। शेख सोहेल भाई, शेख सोहेल भाई, शेख सोहेल जब भाई, खुद वो आपका सब आदमी ठीक कह रहा है। है तो हम भी शेख सोहेल भाई वो सब ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ कि कब तक इस गलाजत को डिफेंड करोगे? अरे लुकास जी कह रही है रिक्वेस्ट टू वॉच इन हर हैंड्स ऑन नेटफ्लिक्स। मैं देखूंगा जी, मैंने पहले नहीं देखी। जैसा आप हमारे लिए गलाजत हो सकते लेकिन ये ना हो सकती ना। क्या हुआ, तुम लोग के लिए गलाजत नहीं है ये? नहीं बिल्कुल नहीं भाई देख लो, ये मेंटेलिटी है हमारे मुसलमानों की। क्या की मेंटेलिटी भाई? वो जब कुरान खुद कह रहा है औरतों को पीटो, नसीहत करो, औरतों को कुरान खुद पीटो, कह रहा है अल्लाह नसीहत परमिशन करो। दे रहा है, सबसे पहली पीटो। बात तो नसीहत करो। हाँ, नहीं तो पीटो। नहीं और उनकी बिस्तर अलग करो, फिर पीटो, फिर उनको ऐसी मार मारो हाँ कैसी? कि जख्म ना उभरे। और चेहरे पे वही हदीस वही के तो अंदर अभी भी लफ्ज बताया ना मिलता आपको, है, तलवे पे दो। हदीस के अंदर भी लफ्ज मिलता है कि चेहरे पे ना मारा जाए। हाँ, नहीं तलवे मारेंगे से चेहरे मारेंगे ना, पे। डंडे डंडे से तलवे पे मारेंगे। अगर मैं उसके आप boobs के ऊपर मारूं हदीस के और अंदर उसकी भी ये टांगों के लिखा है बीच में ना, मारूं, हदीस में ये क्या लिखा है कि डंडे से मारो। सुहेल सुहेल सुहेल, अद्रुब होना जो है ना, जरब लगाना, जो अद्रुब अद्रुब होता है वो होता ही किसी के साथ, किसी चीज के साथ मारने को कहते हैं। इसीलिए ये लोग बार बार मसवाक को लेके आते हैं, बिकॉज इट हैज टू बी विद समथिंग। इसको स्कर्जिंग कहा जाता है। एनीहाउ किसी और दिन चलेंगे, आपको अरबी की गर्दान का भी नहीं पता, किसी और दिन चलेंगे उस गर्दान पे, उसको छोड़ें। लेकिन बेसिकली मैं अगर मैं लड़की की, यार अगर मैं लड़की के, एक और क्वेश्चन था इनसे, चले गए? नहीं मैंने बैक साइड किया क्योंकि वो बोलने नहीं देंगे। अगर लड़की की मैं टांगों के बीच में मारूं डंडे, या टांगे मारूं, उसके सीने के ऊपर जो उसकी चेस्ट है, ब्रेस्ट है, उसके ऊपर मारूं, कोई निशान नहीं आएगा, गारंटी देता हूं। ठीक है, मैं उसकी पांवों के तलवों के ऊपर मारूं, कोई निशान नहीं आएगा। उसको गर्दन से पकड़ के मैं जमीन पे लटा कर टांगों के मारूं, बिल्कुल निशान नहीं आएगा। ऑल ओके है बकौल आपकी डिक्शनरी डेफिनेशन की। जी जी सुहेल साहब, ऑल ओके है ना? मैडम भाई ये सबसे ऊपर की लाइन में जी।
सब ऊपर, सब ठीक है ना? सबसे ऊपर की लाइन में वो एक लफ्ज लिखा हुआ है गरीब हदीस, क्या है इसका मतलब? ये ऊपर के लिए, ये ऊपर के लिए, यहाँ पे वो मैं पढ़ ही नहीं रहा, ऊंट वाले को और उस चीज को पढ़ ही नहीं रहा, मैं नीचे वाली दूसरी वाली पढ़ रहा हूँ, लिहाजा मुझे जो नंबरी ना करें। जो पढ़ा जा रहा है वो गरीब नहीं है, टेंशन नहीं दे मुझे, मुझे पता है भाई। आप लोग जहां मर्जी जाके खुद पढ़ ले रोंदी, मैं नहीं पढ़ रहा वो ऊँटनी वाली हदीस, नहीं पढ़ रहा, ये पढ़ रहा हूँ। अच्छा सोहेल भाई, ये जो इसमें इसी हदीस में लिखा हुआ है कि पहले आप उसको नसीहत करें ना, उसको हिदायत दें, या जो भी लिखा है, मतलब ये हदीस है क्या? नहीं, पहले कुरान में बोलना था मैंने, कुरान में लिखा है ना कि उसको पहले आप उसको नसीहत करें फिर बिस्तर। कुरान में भी है फिर एडम भाई, ये क्या हदीस है क्या? ये आपने जो बयान की मेरे पास, फिर नहीं है, फिर नहीं है, फिर नहीं है, एक्समसलमा एंजल जी, फिर नहीं है, और है, अलिफ और है, और फिर का वर्ड यूज नहीं करें। जी सॉरी चलें, और उसको मारें, मतलब कि नसीहत करें, आप उसको नसीहत करें। पर अल्लाह ये क्यों कहता है कि हर किसी को हिदायत भी मैं देता हूँ, समझाता भी मैं हूँ? हमें मतलब औरत को उसने दिमाग नहीं है, हमारे पास दिमाग नहीं है सोचने का, समझने का। जरूरी था आपका ऐसा होता। तो ये मर्द कौन होता है हमें नसीहत करने वाला? क्यों वो मर्द होता है इसलिए वो औरत का मर्द होता है। क्या एक्स्ट्रा क्या लगा? उसको कोई पराया मर्द थोड़ी आके नसीहत करेगा, उसको पराया मर्द थोड़ी आकर नसीहत करेगा। नहीं, क्यों नहीं करेगा? हमें सिर्फ ऐसे पराया मर्द करेगा, बनाया हुआ है, मतलब ना के बस फेंक दिया इधर, पराया मर्द करेगा उसको नसीहत। बाप क्यों नहीं कर सकता? भाई क्यों नहीं कर सकता? पराया मर्द कह रहा हूँ मैं, पराया कह रहा हूँ। बाप पराया होता है? अरे यार आप समझे नहीं, मैंने पराया का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। मैं समझ रहा हूँ, तुम जिस एंगल से बोल रहे हो, मैं तुम्हारे एंगल को 4 दिन पहले समझ जाता हूँ। मैंने तुमसे पूछा है बाप पराया मर्द होता है? अरे वो तो महरम में शुमार होता ना मेरे भाई, फिर पराया बोले तो गैर महरम। भाई बाप समझा देगा ना, खामंद पे क्या इतनी चुल है? अरे मगर ये, अरे मेरे भाई ये शोहर मौजूद है ना उसका भी यहाँ पर, तो अभी जो सामने वो शोहर समझाएगा ना, फिर उनकी बात। मुझे ये बात साबित करो कि शोहर मोमिन है, ये सिर्फ मोमिन शोहरों को कहा गया। बिल्कुल निकाह का जो लफ्ज होता है ना, जी बिल्कुल, मोमिनों से होता है, मुसलमानों से नहीं होता। मुसलमान और मोमिन में फर्क, मुसलमान और मोमिन में फर्क बताओ मुझे, मुसलमान और मोमिन में फर्क बताओ। मुसलमान वही ना, कलमा जो पढ़ ले ला इलाहा इल्लल्लाह। मोमिन कौन है? मोमिन वही है। मोमिन वो नहीं है। मोमिन की प्रॉपर्टीज बताओ, बताइए आप। मोमिन की प्रॉपर्टीज बताओ। आप बताइए। जो खुशू से नमाज पढ़े, जो खुशू से नमाज पढ़े, जो जिहाद के लिए कम से कम पैसे दे, अगर वो जिहाद में जा नहीं सकता तो कम से कम पैसे दे जी, जो ज़कात दे, तो आपके मुताबिक ये मार सिर्फ ये वाला मर सकता है? और जो, और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो भूल ही गया, जो सेक्स करे तो सिर्फ और सिर्फ अपनी बीवी और अपनी गुलाम औरतों के साथ करे, ये मोमिन होता है? ये मोमिन होता है? ये मोमिन की प्रॉपर्टीज है। मुझे बताइए, मोमिन जो है क्या वो मुस्लिम नहीं है? नहीं, मुस्लिम की एक पढ़ी लिखी कौम है जिसको मोमिन कहता है। मुस्लिम की नहीं, असल बात तो मुस्लिम पर ही आएंगी ना मेरे भाई। मुस्लिम पे नहीं आएंगे ना, मैं पूछ रहा हूँ ये मुसलमान मार सकता है, हर मुसलमान, या सिर्फ मोमिन मार सकता है? मुस्लिम जो है मुस्लिम मार सकता नहीं, आप पहले ये बात कीजिए, नसीहत करे। मुसलमान मार सकता है? आप पहले मार का लफ्ज ना इस्तेमाल करे, जो कुरान में उसी तरह तरतीब बयान करे ना। आपको तो पता है ना, 4 दिन पहले जान लेते ना। फिर नहीं है इसमें 1 2 3 नहीं है, फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं है, वो आपकी नजर में नहीं है। फिर वो का लफ्ज आपको जो समझ में आया ना, वो आपने कर दिया तफसीर। मैंने तफसीर कर दिया? किसने तफसीर किया? ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ पे, ये देखो कुरान, ये लफ्ज बाय लफ्ज, ये कुरान, ये इसका लफ्ज बाय लफ्ज, ये देखो क्या कहते हैं। इनकी बदखोई पास इनको समझाओ और इनको तन्हा छोड़ दो और ख्वाबों में, और इनको मारो। यहाँ पे कहाँ पे है? फिर 1 2 3 कहाँ पे है? मुझे बताइए, तीन काम एक साथ कैसे होंगे मेरे भाई? उसको समझा रहा भी है, सामने बैठकर उसको समझा रहा भी है, और दिन के टाइम उसका बिस्तर भी अलग कर दे रहा है, और साथ में उसको फटके भी दे रहा है। हाँ, क्यों नहीं हो सकता? तीनों क्यों नहीं हो सकते? तीनों काम एक साथ? तीनों काम एक साथ क्यों नहीं हो सकते?
थोड़ा देखिए, अक्ल पे जोर डालिए थोड़ा सा। अकल पे बिल्कुल जोर डाल दिया मैंने तेरी बेटी के साथ शादी बराबर की, उसके बाद मैं मुसलमान था, मैंने तेरी बेटी के साथ शादी की, एकदम जो गुस्सा आया उसने मेरी बात नहीं मानी, मेरी ईगो हर्ट हो गई, मुझे मैंने बेटी नहीं उसको है, 4 चंडे भी लगाई, मैंने मैं उसको 4 तेरे से चंडे भी उम्र लगाई, मैंने उसको मैं डांटा छोटा भी, हूँ तेरे से और उम्र में। मैंने उसको उसके बेडरूम में ऐसा कह सेपरेट कर सकते हो दिया कि तुम्हारी बेटी से मैं शादी कर लूं, क्योंकि तुम तुम्हारी अहले बहन के किताब की साथ हो। तुम्हारी बहन के साथ मुझे तुम्हारी बहनें बहन भी के साथ नहीं मैंने है, शादी की अकेला थी, एकलौता है, बहन के साथ अकेला मैंने एकलौता शादी है की थी, वो, चल कोई बात नहीं, तेरी एकलौता माँ है के साथ वो, शादी कर ली थी जिसकी वजह से वो तू पैदा हुआ शादीशुदा था, है, तो मैंने शादीशुदा कर है ली वो। थी ना, तलाक दिलवा के कर ली थी अरे मोहम्मद की तरह। भाई क्या फालतू की यार, बात है। अभी इससे खत्म हो पहले भी गए तो आप अभी इनको एग्जाम्पल दिए थे ना बेटी का। खत्म हो अभी गए इससे खत्म हो पहले गए एडम भाई आपको ये दिया था ना एग्जाम्पल बेटी का, तो इनको ये जब दे रहे खत्म। तो फिर बुरा क्यों लग रहा है? अजीब है। बोलिए जी, बोलिए आप, बोलिए सिस्टर जी, एक्स मुस्लिम एंजल जी, बोलिए प्लीज। हाँ, अभी वो आपको यही एग्जाम्पल दे रहा था ना कि आपकी बेटी ऐसा करके, और फिर जब आप उनके बारे में बोलने लगे तो फिर बस फट गया, निकाल लिया बेचारा। ऐसे ही होता है ना, तभी तो हम एग्जाम्पल को घुमाते हैं, जब घुमाते हैं तो इनकी बाट लग जाती है। हाँ, बस सीधी सी कराओ बात जी, कर ही नहीं सकते। बस कराओ जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। अभी तक हमने जो बोला है एक्स मुस्लिम एंजल जी और हकूक जी, अगर आप कुछ इस पे ऐड करना चाहें तो कर लें, फिर हम अगले कॉलर को लेते हैं। हाँ, अब बस यही वो अभी कह रहे थे ना, जो कि ये मतलब कि उसका कहना है कि अल्लाह बोला है कि कहाँ कचुम्बर बनाना है। यार कचुम्बर बना या नहीं बनाए उससे मतलब नहीं है, वो मारना लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया गया, क्यों वो कुरान में ये बात लिखा। और इतनी ही इजी बात है, इतना ही नॉर्मल है, तो एक आयत हम लोगों के लिए भी उतार देना था उनको कि तुम भी मर्द को पंखुड़ियों से मार सकती हो। हाय, हाँ, बाकी वो पंखड़ियों हम से, अपने तरह, हाँ बाकी वो हम अपने तरीके से लेते कि पंखुड़ियों से मारना है या क्या करना है। हाय 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 हाय, मारना है क्यों पंखड़ी, है, क्यों मारना है क्यों यार, क्यों मारना है? वही पंखड़ियों, वही मुद्दा तो साइको यही है कि ये लोग, मारना ही मतलब क्यों है, बड़ा ये साइको है मारने का यार। लफ्ज क्यों आया, बाकी मुझे हाँ वही क्या वही चीज से तो बात मारना है, है, ये क्यों बात मारना ही है? बात है। हाँ, ये मारना क्यों है ये मुझे बताइए, क्यों हाय। अल्लाह होकर ये ऐसी बातें क्यों वो नोट करवाए। ये देखिए बहादीप जी कह रहे हैं, शेख सुहेल सरकार की तेरी बीवी ये स्ट्रीम ना देख रही हो वरना चली जाएगी। भाई उसकी बीवी ने चलाई, उसकी बीवी नहीं जा सकती, वो मुसलमान होगी प्रॉब्ली, अब वो उसकी मजबूरी है, छोड़ के भी नहीं जा सकती क्योंकि वो तलाक भी नहीं ले सकती, उसको खुला का मुतालबा कर रहे हैं, ये साला फिर मारेगा उधर खुला के मुतालबे पे। तो बहादीप जी, इस्लाम ने औरत को इतना कुत्ता बना दिया है कि कुछ भी कर लो वो छोड़ के भी नहीं जा सकती बेचारी, तलाक भी नहीं ले सकती, क्या करें। तो थैंक यू भवदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डिस्कवरी जी आए थे, वो कहते हैं एडम भाई लव यू भाई, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो वेरी मच। भवदीप जी हमारे साथ एक बार फिर आए हैं, कहते हैं आई डोंट नो अबाउट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बट इफ आई हियर समथिंग लाइक दिस हैपनिंग टू एनी वुमन देन मेरा खून खोलता है। सर दुरुस्त फरमाया सर आपने, खून खोलना चाहिए, बिल्कुल खोलना चाहिए। हमारे पास एक जापानी नाम आए हैं, जापानी नाम का थैंक यू, उन्होंने येन में हमें दिया है सुपर स्टिकर, थैंक यू। और फिर हमारे पास भावदीप जी एक बार फिर आए हैं, डेफिनेशन ऑफ properties by Mominas be like land, car, house, building, women rights, etc., which is buyable and sellable is known as property. Exactly, women are property of Islam. डिस्कवरी जी एक बार फिर आए थे, थर्ड डिग्री बोलते हैं इसको जी। डिस्कवरी जी थैंक यू अगेन, उन्होंने सुपर स्टिकर दिया था, थैंक यू। लुकास जी एक बार फिर आई थी 449 के साथ, कहती हैं मर्द एंड औरत दिमाग से डिफर करते हैं, ये उनके प्राइवेट पार्ट से, प्रॉब्लम ये है कि इनका दिमाग ही प्राइवेट पार्ट में है, इसीलिए ब्रेन की इंपॉर्टेंस नहीं है। ये लुकास जी हमारी एक और सिस्टर है बड़ी अच्छी, एक्स मुस्लिमा जी, ये कितनी जबरदस्त बात की है इन्होंने, बिल्कुल सही पकड़े हैं, सही जगह पे उन्होंने हिट किया। सही पकड़े, सही पकड़े हैं। सही पकड़े भाभी जी, है ना। बेवकूफ की भी हद होती है। These guys are still coming here to defend such ayats. Then we should also be given the rights to give it back to the guys. क्या हमारे पास है तो है राइट्स भी, अब हम है लोग ना घर पे इस्लाम, बैठ के इंतजार कर सकते हैं उनका, पता है।
भाई। यस, इवन सरप्राइज कर सकते हैं। आई कैन सरप्राइज, आज मैंने ये पकाया है, मैंने आज ये पहना है। वाओ, ब्यूटीफुल। मैंने जाते जाते एक बात करनी है, जो भी लड़कियां ना सीरियसली अगर सुन रही हैं, जिन्होंने कन्वर्जन करके शादी की है, आस्क योर हस्बैंड्स प्लीज, उनसे ये ना पूछना कि मेरा हक क्या है या मेरे राइट्स क्या है या मुझे क्या इज्जत देता है इस्लाम। उससे एक क्वेश्चन करना कि मेरी माँ को या मेरी बहन को क्या इज्जत देता है तुम्हारा इस्लाम। वाह, सीरियसली, अगर मुझे बीवी का दर्जा दे भी दिया ना, तो मेरी माँ फिर भी एक काफिर है, और एक काफिर की औकात ना एक मोमिना लोंडी से ज्यादा नहीं है। वो अच्छी है, मोमिना लोंडी अच्छी है, एक काफिर औरत गंदी है। दैट्स द रीजन आई लेफ्ट इट। मैं खुद के साथ कुछ होता कर सकती हूँ, मैं भी सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगी, डजंट मैटर, बट आई कैन नॉट लेट इट हैपन। मैं अपनी माँ के बारे में या अपनी बहन के बारे में या अपनी फैमिली के बारे में मैं ये चीज सोच नहीं सकती। इट्स इम्पॉसिबल। आप प्लीज एक बार उनसे ये पूछें कि आपका इस्लाम जो है ना, मेरी माँ के बारे में क्या सोचता है। अगर ये सोचकर भी आप फिर भी इस्लाम में रहे ना, देन सल्यूट टू यू एंड गुड लक। वाह।